सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 हर पीर से जुमा सुबह 10 बजे सिर्फ फ्रीडम न्यूज पर। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक और गुड मॉर्निंग फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में करते हैं जी आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ अर्सला ताहिर और जी एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हो गई हूँ हाजिर। नाश्ता कर लिया? नहीं किया? हमारे साथ कीजिए, लेके बैठ जाइए अच्छा सा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता। दिन का आगाज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त से नाश्ते के साथ होना चाहिए। वो पहले ज़माने में कहा जाता था जी बादशाह की तरह का, जो वैसे बादशाह होते हैं उस तरह का नाश्ता होना चाहिए। तो एक तो नाश्ता वो होगा आपका और एक नाश्ता होगा बादशाह की तरह से हमारे साथ इस प्रोग्राम में। कैसे होगा? हेल्दी टॉक करेंगे जी आपसे। जैसे आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं ऐसे हम हेल्दी टॉक करेंगे आपसे। ऐसी गुफ्तगू होगी, ऐसी बातचीत होगी। प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको बात सुनकर, इंफॉर्मेशन लेकर और ये हमारी चिट चैट के साथ आप इस प्रोग्राम को उम्मीद है कि एंजॉय करेंगे। हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के प्रोग्राम की, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ नंबर आपको नज़र आ रहा है बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग का। इनका नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपने इरादा कर लिया है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल इनसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए और पूछिए कि जी क्या करना है ज़्यादा कमाने के लिए, तो ये आपको सारे तरीके बता देंगे। खैर और क्या आज के प्रोग्राम में क्या होगा जी? बिल्कुल आज भी हमने बुलाया है जी फुरकान हैदर साहब को, क्योंकि एक प्रोग्राम में जो है वो कवर होने वाला नहीं था हमारा एस्ट्रोलॉजी का जितने भी सवालात थे, तो हमने सोचा आज एक बार फिर बुलाते हैं जी फुरकान हैदर साहब को और करते हैं सवालात एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। सितारों की चाल, कौन सा पत्थर, कौन सा सितारा, आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, जितने भी सवाल हैं ऐसे सारे हम उनसे पूछेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ, यानी फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2 के साथ। फ्रीडम मॉर्निंग्स। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में। और आज जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आज भी हमने बुलाया जी फुरकान हैदर साहब को। इससे पहले भी हम अपने प्रोग्राम में इनको बुला चुके हैं और एस्ट्रोलॉजी पर हमारे कुछ सवालात थे और कुछ सवालात अभी बाकी हैं इससे रिलेटेड, और बहुत सारे सवालात हैं जो आपके और मेरे जहन में, हम ज़रूर उनसे पूछेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं फुरकान हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी एक क्या कहें इल्म है कि जितने सवालात किए जाएँ कम है। ज़ाहिर है तो ज़िंदगी के साथ साथ है ना? जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही है उसके इतने पहलू हैं, तो एस्ट्रोलॉजी सबको कवर करती है। सबको कवर करती है। अच्छा, अगर उसी के हिसाब से मैं आज डायरेक्ट सीधे एक सवाल पे आ रही हूँ, जो कि मेरा ख्याल है छोटे छोटे सवालात के बाद ही आना चाहिए था, लेकिन खैर 2023 कैसा देख रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसको हम 12 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि हर बुर्ज के लिए ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा फर्क अच्छा, होता है। बुर्ज के हवाले से नहीं मैं पूछ रही थी, मैं तो एक ओवरऑल अगर मैं कोई दुनिया की सिचुएशन ओवरऑल एक सवाल करूँ, बड़ा मुश्किल तो नहीं, भारी सवाल कर लिया मैंने। दुनिया के हवाले से अगर मैं बात करूं, कैसा है 2023? अदवार के हवाले से भी बात की जा सकती है, क्योंकि जब प्लैनेट्स मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वो शो कर रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया भर में क्राइसिस रहे हैं। जी बिल्कुल, मईशत के क्राइसिस रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी सही। उसके अलावा जो मसाइब भी इतने आते रहे, कोविड है या जलजले हैं, तूफान हैं। लेकिन अब ये जो आने वाला वक्त है नेक्स्ट ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो मेजर चेंजेस आई हैं प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के अंदर। तो ये पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव आ रही है। अब जो चेंजेस आ रहे हैं यानी अच्छा कुछ अच्छा आने वाला है, और हमारे रवैये और हमारी जो कोशिश है वो उनको मजीद बेहतर बना सकती है। ये तो एक मौसम फराहम करते हैं कि अगर दिन में सूरज निकल रहा है और हम उस धूप को इस्तेमाल ना करें और रात हो जाए तो हम रोते रह जाएंगे कि जी तो सूरज तो डूब गया। तो इसी तरह जब ये प्लैनेट्स अपने मूवमेंट करते हैं तो एक मौसम बेहतरीन किस्म का पैदा कर देते हैं, तो उसमें हमारी एफर्ट्स उसको बहुत बेहतरीन बनाते हैं। अगर मजमूई तौर पे आप देखें तो आपने सैयारों के नाम सुने होंगे, मुश्तरी, ज़ोल, अतारद, मरीख। सही। तो मजमूई तौर पे इस वक्त जो मेन एक बहुत बड़ा सैयारा ज़ोल जो है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे यानी अपने घर में दाखिल होने वाला है सन 2023 के आगाज में। अच्छा। तो इसके इफेक्ट जो आपने पूछा पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन होंगे। उसमें नई इन्वेंशंस होंगी, जो लोग ह्यूमैनिटेरियंस हैं यानी जो इंसानियत
को पसंद करते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनको उरूज मिलेगा काम, वो नए इन्वेंशंस करेंगे, ऐसी इजादात जो कि इंसानों के लिए फायदेमंद होगी। अरे वाह, सही। इसी तरह क्योंकि ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पावर्स को भी कंट्रोल करता है और एक ये पॉजिटिव पोजीशंस पे रहेगा। अच्छा, फाइनेंशियल भी लोग फाइनेंशियली भी जरा स्ट्रांग होने की तरफ जाएंगे। फाइनेंस जाहिर है, अगर चीजें ईमानदारी के साथ चलेंगी, फैसले अच्छे होंगे तो फाइनेंस भी इम्प्रूव कर जाएगा। अच्छा। फाइनेंस तो दुनिया में वही रहेगा, लेकिन उसकी तकसीम जो है वो वहाँ होनी चाहिए जो उसके हकदार हैं, बजाय इसके कि वो एक तरफ एक ही तरफ जाके सब जमा हुए जा रहे हैं। अगर करप्ट लोग ही ले लें, इख्तियारात वाले ही ले लें, तो दुनिया तो गुर्बत का शिकार होती चली जाएगी। तो ज़ोल की पोजीशन हमें ये बता रही है कि उसके असरात तमाम दुनिया पे पॉजिटिव पड़ने वाले हैं 2023 के अंदर। और ये 2023 पूरा हमारा अच्छा गुजरने वाला है। अच्छा कोई बीच में कुछ हो रहा है, जैसे बताते हैं ना बीच में ऐसा हो जाएगा, आखिर जाके ये हो जाएगा। कुछ चीजें तो चेंज होगी, क्योंकि ज़ोल के अलावा भी सैयारे हैं, पोजीशन है। दूसरा बड़ा सैयारा मुश्तरी है, ठीक है, और उसकी पोजीशन भी 2023 में बहुत बेहतरीन रहेगी। अच्छा। तो वो एक्सपेंशन देगा पॉलिटिकल पावर्स को, डिप्लोमेटिक सर्किल्स को। अच्छा। उसके अलावा वो सपोर्ट करता है स्कॉलर्स को, एजुकेशन को, रिलीजन को। सही। तो ये समझ लें कि दुनिया भर में रिलीजन का भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन होती है, लोग चंदे जमा करके खा जाते हैं। तो कम से कम एक बेहतर सिचुएशन जो है वो कुदरत की तरफ से तो बनती नजर आ रही है। हाँ, इंसानों पे है कि वो उसको हमें भी चाहिए कि जब हम देखते हैं कि एक चीज अच्छी हो रही है तो हम अपने भी एफर्ट्स उसके अंदर पूरे डाल दें। यानी हमें भी रोकना पड़ेगा बुरी चीजों को और अच्छी चीजों की तरफ हमें आना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा जो प्लैनेट्स है वो मूव करते रहते हैं, तो उनके असरात अब पूरी दुनिया एक ही बुर्ज के मातहत नहीं होती। ठीक ठीक ठीक। उनके फासले मौजूद हैं, दुनिया घूम रही है। तो जो अमेरिका के सैयारे हैं वो पाकिस्तान के नहीं, ये हमारी पैदाइश के वक्त, यानी जिस वक्त मुल्क बनता है उस वक्त हम उसका भी जायचा बना लेते हैं। ओहो, अच्छा। कि उनका पैदाइशी जायचा क्या है और उनके साथ क्या क्या चीजें पेश आएंगी, और ये जो घूमते हुए सैयारे हैं ये उस पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल इसको यूँ समझ लें जैसे हमें घड़ी पे अलार्म लगाते हैं तो वो अपने वक्त पे बजता है। तो पैदाइश के वक्त एक तरह से एक अलार्म्स की सेटिंग हो जाती है, और जब ये सितारे घूमते हुए उन मुकामात पे जाते हैं तो वो इफेक्टिव हो जाता है और उसके असरात नजर आ जाते हैं। तो मजमूई तौर पे हम ये कहेंगे कि कुदरत हमें एक बेहतरीन माहौल दे रही है 2023 के अंदर। अच्छा। ना इनफरादी तौर पे लोगों को फायदा होगा, ना सिर्फ बल्कि इज्तिमाई फवायद भी होंगे और दुनिया भर में बेहतरी आएगी। और आप कोई भी स्टार हो, किसी का भी सबका फायदा होने वाला है। अरे वाह वाह वाह, अगर ये अच्छी बात है। पर्सनल में कोई चीजें खराब है तो जाहिर है उनका इफेक्ट आएगा थोड़ा बहुत। या जो मुल्क बने हैं तो जिस वक्त वो बने हैं उनका ऐलान हुआ है नाम का, उस वक्त क्या पोजीशन थी, तो उसके असरात थोड़े से अच्छे बुरे हो सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे हम ये कहेंगे कि जो मेन प्लैनेट्स हैं वो अच्छी पोजीशन पर आ रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि बेहतरी के अच्छे नताइज होंगे। और आपने देखा कि वायलेंस कम हुई है, चीजें जो हैं कम से कम एक्सपोज हो रही हैं दुनिया भर में। बिल्कुल। वहाँ भी सुनते हैं कि जी ट्रम्प ने क्या किया था, तुर्की में क्या हुआ, इंडिया में क्या चीजें अच्छी बुरी हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो कम से कम एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हर चीज खुलती चली जा रही है। दुनिया भर में ये हुआ है। इसी तरह मईशत के बारे में आपने सुना होगा, फैसले हुए हैं एनवायरनमेंट के ऊपर कि जी एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, अब हो रहा है काम। हाँ, और जो आफात आ रही हैं उसके लिए क्या हमें खिदमत। ये जो आपने बात की ना, आपने सुना होगा ऐसे ऐलान, तो हम ऐसी चीजें जो सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल, आपका कहना तो सही है, लेकिन अब आपने कह दिया 2023 में अच्छा होगा, तो लेकिन हम अनसीन चीजें देख रहे होते हैं और बता देते हैं कि भाई इस वक्त ये माहौल नहीं है, तो हम इसको दरियाफ्त कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि नहीं ये छूट का वक्त है। टाइमिंग्स असल में बहुत अहम होती हैं, और आप वैसे भी सुनते हैं कि जी ये जो बयान आया है इसकी टाइमिंग्स ये हैं, तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग्स बहुत अहम होती हैं। जिस तरह आपने कहा कि जी वादे तो होते रहते हैं, लेकिन वो टाइमिंग्स की बात है कि हम उसको जज कर सकते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, प्लैनेट्स जो है वो बुरी कंडीशन में जा रहे हैं, वो झूठ बोलने पे उकसा रहे हैं, शैतानियत तारी है, या इस वक्त चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं। सही सही। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिन जो है वो काफी बेहतर होंगे। जाहिर है शैतान अपनी फितरत नहीं बदलेगा, बेशक। जो लोग खराबियों पे हैं वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, लेकिन बहरहाल अब अच्छे लोगों को जो है वो मौका मिलेगा। सही। और बुरे लोग एक्सपोज होंगे तो लोग खुद ब खुद उन्हें रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए दुनिया में बेहतरी के चांसेस हैं। सही। और ये आपने कहा कोई भी स्टार साइन, किसी का भी कुछ भी हो, सबके लिए मजमूई तौर पर बेहतरी है। मतलब उनके लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर। ठीक। तो अगर हम पोजीशन देखें एरीज लोगों की जी, तो
उनको जो है अच्छे राब्ते पैदा होंगे, नए सर्किल्स उनके बनेंगे दोस्ती के, अच्छा, और फाइनेंस के इम्कानात पैदा होंगे। जो रुकावटें पड़ी हुई थी, जो खराबियां पैदा हो रही थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में उनके काम नहीं हो रहे थे, वो अब होने लगेंगे। अच्छा, तो इस तरह टॉरस के कैरियर्स डेवलप होने शुरू होंगे। तो हर एक बुर्ज को कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी मिलेगी। अरे वाह, यानी यकसा नहीं होगी सबकी बेहतरी के सभी एकदम, क्योंकि प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो किसी के खाना माल को बेहतर बना रहे हैं अगर अच्छी पोजीशन पर आ रहे हैं। अच्छा। किसी के घरेलू रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहे हैं, किसी के बच्चों के मामलात में बेहतरी ला रहे हैं। अच्छा, इसी तरह खराबियां होती हैं तो वो भी मुख्तलिफ हवालों से, तो इसलिए लोगों की किस्मतें अलग अलग नजर आ रही होती हैं और चेंजेस आ रहे होते हैं। सही। अच्छा, अभी आपने बुर्ज की जैसे बात कर ली ना, स्टार साइन की, ये वैसे भी अगर हम जैसे आपने बात की अभी कि किसी सैयारे की आप बात कर रहे थे जो अपने घर में दाखिल हो रहा है, मुझे तो बड़ी मुश्किल सी बातें लग रही हैं। बुर्ज, अच्छा, यानी ज़ोहल सैयारा, ये किसी स्टार साइन को भी वो करता है, यानी किसी स्टार ओनरशिप होती है। अगर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो है वो ज़ोहल सैयारे के बुर्ज हैं, यानी इनका ओनर होता है। तो जाहिर ये किसी का ये एंटी भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, यही सैयारे, उसके साथ क्या होगा फिर 2023 में? जब सैयारे अपनी ताकत में अच्छे होते हैं और अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो अपने दुश्मनों से भी रवादारी रखते हैं। अरे सैयारे तो बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, इनका नेचर इंसानों से तो अच्छा हो गई, इंसानों जैसा ही नेचर है। नहीं, इंसान दुश्मन को नहीं छोड़ता किसी भी हाल में। नहीं, वो भी अगर बेहतरी की तरफ आ जाते हैं तो उनका दिल थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, अच्छे इंसान, अच्छा रवैया रखते हैं। तो ये दुश्मन भी होते हैं क्योंकि जाहिर मौत भी इंसानों के साथ लगी है। तो जब कोई पैदा होता है तो उसके मौत के घर का भी एक सैयारा होता है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है, उसकी बीमारियों के लेवल क्या हैं, या एक्सीडेंट्स हैं, इंजरीज हैं। अच्छा, ये सब भी आप मालूम कर सकते हैं? सारी चीजें भी हम देख रहे होते हैं कि अच्छा। क्या, तो अगर हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट के खतरे हैं तो जाहिर है उसको तेज रवि से रोका जाए। उसकी रेमेडीज हैं, जैसे कलर का इस्तेमाल है, कि रंगों का इस्तेमाल, लेकिन लोग लाइक करते हैं, कोई सुर्ख रंग पसंद करता है। बिल्कुल ऐसे। तो अब आपको भी मालूम है कि जो लोग सुर्ख रंग पसंद करते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, वो तेज होते हैं। जो ब्लू कलर पसंद करते हैं वो लोग पुरसुकून होते हैं। सही। ग्रीन कलर पसंद करने वाले लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब ये तो कॉमन एक। ब्लैक कलर पसंद करने वाले लोग क्या होते हैं? आइसोलेटेड होते हैं, वो थोड़े से जो अनापरस्ती होते हैं। मैंने तो ऐसे पूछा। डीप होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा। यानी कि कोई भी चीज यहाँ खराब नहीं है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ मौजूद हैं। अच्छा। और डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप मौजूद कहाँ। आइसोलेटेड कभी नहीं भी होते ब्लैक पहनने वाले, ब्लैक कलर पसंद करने वाले, सॉरी। हाँ, उनके नेचर के ऊपर है ना कि हर एक पे एक इम्पैक्ट अलग होता है। अच्छा। इसलिए आप देखें ना, टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ खाने के, तो हर आदमी को एक सा टेस्ट नहीं महसूस होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। इसी तरह कलर की लाइकिंग, तो उनके मिजाज के साथ उनके असरात डिफरेंट होते हैं। लेकिन ब्लैक कलर वो है जो तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सनलाइट में 7 कलर्स हैं, तो ये हसास होता है, और ये जो लोग ब्लैक कलर को पसंद करते हैं वो भी हर एक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो लोगों की रेज निकल रही है, इवन ये कि वो माइंड भी पढ़ लेते हैं। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये बड़ा मिस्टिक और एक पावरफुल कलर है। लेकिन ऐसे लोग जो वीक हैं, ब्लैक कलर पसंद करने वालों को मुबारकबाद जी। और जो लोग मगर वीक मिजाज रखते हैं ना, सेंसिटिव हैं, तो वो भी फिर सारी चीजें जस्ट करेंगे। तो जाहिर है वो फिर लोगों के डिप्रेशन, परेशानियां, उदासियां भी जस्ट कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कोई कैसी शख्सियत रखता है, तो उसको कौन सा कलर सूट करता है। अच्छा, आप स्टार के अकॉर्डिंग ये भी बताते हैं कि भाई ये कलर आप पहने। मैं कहूँ कि मेरे स्टार पर ब्लैक नहीं जाता लेकिन मुझे पसंद है, तो आप क्या मशवरा देंगे कि नहीं पहनो या नहीं पहनो? उस वक्त की सिचुएशन पे, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा आइसोलेट हो रहा है, तो वो डार्कनेस की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स स्ट्रांग है, ठीक है, वो लोगों को ओवर पावर करता है, उसके अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है, उसका कॉन्फिडेंसफुल है, तो उसको ब्लैक कलर सूट करता है। लेकिन ऐसे लोग जो डिप्रेसिव मूड के अंदर हो, उनको फिर ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। उस वक्त ब्लैक को अवॉइड करना चाहिए जिस वक्त वो डिप्रेशन में। और ये यार, ये तो और बहुत जबरदस्त चीज सुनी है मैंने, ये तो कभी भी नहीं। हाँ, इसलिए आप देखें मना भी किया गया है कि शोक के दिनों में कि काला रंग शोक की भी अलामत समझी जाती है कि आप किसी का शोक मना रहे हो। सही तो सही मना किया जाता है कि खुशी के मौकों पे काला रंग। लेकिन अब स्टाइल चेंज हो गया, कल्चर हमारा बदल रहा है, तो अब हम खुशी के मौकों पे भी ब्लैक और हमने समझ भी लिया है। हाँ। कि इनके साथ कोई ऐसी रिलीजियस चीज, रिलीजियस तो देखिए सब रंग अल्लाह ताला के, सब दिन अल्लाह ताला के, और वो ही देने वाला है फलाह भी। तो हमें गाइडेंस तो हर तरफ से मिल रही है, हमारे कल्चर से भी मिल रही है गाइडेंस, हमें हमारे रिलीजन से भी मिल रही है, बड़े बता रहे हैं, और इतना इल्म फैल गया उसमें कलर्स की भी खासियत आ गई है।
सही। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। हत्ता के बीमारियों के हवाले से भी, कि जिन लोगों को बूढ़े पुंसियां निकलते हैं, तेज फीवर होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, अच्छा, तो हम उनको कहते हैं कि रेड कलर जो है वो ना पहने, इसलिए कि अच्छा, वो उसकी रेजेस ऐसी गर्म करता है, ठीक, वो फिर हल्के रंग उनको पहनाए जाए। अच्छा, ये तो कुछ साइंटिफिकली भी बात हो गई ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी का इल्म भी साइंटिफिक है। अच्छा। यानी वो अगर उस पे आप जाएं और उसके उन पहलुओं पे जाएं कि इसकी साइंस क्या है, तो आपको हर चीज मिलेगी। अच्छा। ये जो नगीने है ये भी एक कंडेंस किस्म की एनर्जी है, जो 7 रंग की एनर्जी सूरज की रोशनी में मौजूद है। आप ये देखें, अंगूठी को नीचे से खाली रखा जाता है, बिल्कुल, ताकि उस नगीने के ऊपर जब सूरज की शुआएं पड़े तो वो हमारे जिस्म में दाखिल हो। तो उन नगीनों का काम ये होता है कि सोना बचाने के लिए नहीं करते, मैं तो ये समझती थी सोना बचाने के लिए और लग जाएगा नीचे सोना अगर पत्थर लगवाएंगे नहीं, तो वो चाहे चांदी में बनाए, इतनी सस्ती भी अंगूठी होती है तो नीचे से खाली होती है। मुझे नहीं पता था, मैं ये समझती। उसके पीछे ये लॉजिक होती है कि उस पे जब सनलाइट पड़े तो वो उस नगीने रेजेस अंदर की जो कलर है वो अपने कलर को जस्ट कर लेता है 7 कलर्स में से, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के जिस्म में दाखिल कर देता है। अच्छा। जिसका एक साइंटिफिक इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। बिल्कुल, आपने वो मिरर देखा होगा जिसको ऐसा रख के हम बचपन में कागज जला दिया करते थे, हीट पैदा हो जाती थी, तो इसी तरह ये भी कलर्स को एब्जॉर्ब करके हमारे जिस्म में दाखिल करते थे, उसका एक इफेक्ट आता है। वो एक तरह से एक थेरेपी भी है। तो अच्छा। नगीनों का भी जो इस्तेमाल है वो एक तरह से साइंटिफिक है। सही। चलें, ये एक मौजू और खुल गया। मुझे लगता है इस अगले प्रोग्राम में हम जो है वो नगीने, पत्थर और फिर स्टार साइन के साथ किस किस को क्या क्या जाता है और ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो वाली चीज़ें मुझे लगता है अगले प्रोग्राम में आपसे ये वाले, क्योंकि एक लंबा एक और टॉपिक जो है वो खुल रहा है। और आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना ही हजम हो जाए। वैसे आज ज़बरदस्त सी खुशखबरी ज़रूर आपने दे दी है कि 2023 जो है बेहतरीन साल है हमारे लिए, और अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन साथ साथ आपकी मेहनत, आपकी नेक नियति, आपका अच्छा जज्बा होना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उससे बेहतरी बढ़ जाती है। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं जी आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंतजार कीजिएगा हमारे अगले प्रोग्राम का। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। फ्रीडम मॉर्निंग्स।